ओके, सो व्हाट इज़ यूपीएससी एग्जामिनेशन? आखिर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या है? देखो, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और इस इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आदमी आईएएस आईपीएस ये सब बनता है। चाहे हाईएस्ट पोस्ट का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है इंडिया का, जिसको हम लोग चीफ सेक्रेटरी का ही पोस्ट कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उसका वो निकलने के बाद बनते हैं लोग। लेकिन तुरंत नहीं बनते, बहुत टाइम लगता है। तो ये हो गया। लेकिन आखिर एग्ज़ाम में है क्या? किसी भी चीज़ को निकालने के लिए स्पेशली एग्ज़ाम को उसको समझना ज़रूरी होता है। तो देखो, यूपीएससी में 3 स्टेज होता है। एक प्रीलिम्स, जिसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन बोला जाता है, सेकंड वन इज़ मेंस, एंड देन थर्ड वन इज़ इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं। सॉरी, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव का होता है। एक 4 ऑप्शन का रहता है, सही ऑप्शन चूज़ करना रहता है, जिसका अपना सॉरी हर एक का कट ऑफ निकलता है। जनरल का अलग कट ऑफ होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग, ओबीसी का अलग। जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, वो लोग मेंस में लिखते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें उसका भी कुछ उसमें सबसे पहले एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी का, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद फिर आता है GS1, जिसका फुल फॉर्म जनरल स्टडीज़ 1 है। सेकेंड वन इज़ GS2, जनरल स्टडीज़ 2, एंड देन थर्ड वन इज़ GS3, जनरल स्टडीज़ 3। और फोर्थ वन इज़ GS4, जिसका जो एथिक्स का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 4। और देखो, ये तो इधर हो गया। ये 4 पेपर मेन होता है, GS1, GS2, GS3, GS4। एंड देन 2 पेपर और होता है। ये चारों जो पेपर वो 250 मार्क्स का होता है, मतलब वन वन पेपर फॉर 250 मार्क्स। जैसे GS1 250 मार्क्स का, GS2 250 मार्क्स, GS3 250 मार्क्स, एंड देन GS4 250 मार्क्स। देन आते हैं हमारे ऑप्शनल। देखो, ऑप्शनल भी बहुत सारा होता है। जैसे जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसका भी ऑप्शनल, वो भी यूपीएससी के अंडर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का भी रहता है ऑप्शनल का, सॉरी स्कोप। ह्यूमैनिटीज़ का भी रहता है, जैसे कि सोशलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, तुमको देखना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट पे लिखे हुए रहता है। सिलेबस जो है, जो वेबसाइट पे अपलोड रहता है, उस पर सारा ऑप्शनल लिखा हुआ रहता है। तो जो ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल हमारा कितना हो गया, 500 मार्क्स हो गया। और जब हम मेन से लिखा जाता है, तो ये पूरा जो GS1 से लेकर पेपर 2, ऑप्शन का जो पेपर 2 है, पूरा मार्क्स को ऐड होता है। और हाँ, एसी हम भूल गए कि एसी का भी पेपर होता है 150 मार्क्स का, जो कि मेंस में इंक्लूड होता है। तो सारा का कैलकुलेट होता है उसके बाद फिर। और इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है, उसका फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, शायद वो भी 250 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है, वो एड ऑन होता है ये मेंस के मार्क्स के साथ। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उसका जो मेरिट लिस्ट होता है, उसमें रैंक दिया जाता है। रैंक जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया वो रैंक 1, जिसका लोवेस्ट आएगा सबसे लास्ट रैंक में आएंगे। और जनरल के लिए जहाँ तक हमको पता है, वो 80 to 90 के अंडर आना चाहिए, तब भी उनको आईएएस मिलता है। और होम स्टेट शायद रैंक प्रेफरेंस पे मिलता है, इसके बारे में आइडिया नहीं है हमको। ठीक है।